नमस्कार दोस्तों, आज आपका सभी का स्वागत है मेरी नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 13 तक आपको क्वेश्चंस मैंने आपके सॉल्यूशन बताए हैं। आइए अब देखते हैं 14 क्वेश्चन नंबर 14 स्टेटमेंट क्या है। साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर respectively proportional to sides PQ and PR and median PM of another triangle PQR. Show that ABC is similar to PQR. ये क्वेश्चन 14 जो है 12 क्वेश्चन के की स्टेटमेंट जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे AC की जगह वहाँ पे BC लिखा हुआ है। तो अभी जैसे ABC जो ट्रायंगल है पी क्यू आर के साथ सिमिलर प्रूव करना है। इसमें गिवन क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू इजिकल टू ए सी अपॉन पी आर इजिकल टू ए डी अपॉन पी एम। ये चीज़ें तीन चीज़ें हमें जो कॉरस्पॉन्डिंग दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड और वन मीडियन क्या है सेम रेशियो बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ए बी सी को सिमिलर प्रूव करना है अगर पी क्यू आर, तो हमें एंगल ए बी सी और पी क्यू आर इन तीनों एंगल में से कोई एक एंगल इक्वल करना पड़ेगा। और सपोज जैसे कि एंगल ए जो है वो पी के इक्वलेंट प्रूव करना है। उसको प्रूव करने के लिए आपको पहले ये ए डी जो मीडियन है कुछ कंस्ट्रक्शन अज्यूम करनी पड़ेगी। तो एडी का जो मीडियन है ट्रायंगल ए बी सी का उसको एक्सटेंड करना है ई तक। एक्सटेंड करने के बाद सी ई लाइन को ज्वाइन कर देना है। ऐसे ही पी क्यू आर में भी पी एम मीडियन को एक्सटेंड करना है एन तक और आर एन लाइन को ज्वाइन कर देना है। अब इसमें स्ट्रेटजी ये है कि ट्रायंगल सी ए सी ई को सिमिलर प्रूव करना है पी आर एन के इक्वलेंट। तो आइए देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन बनेगा। प्रोड्यूस ए डी टू ई सो दैट ए डी इज इक्वल टू डी। ए डी जो है वो डी के बराबर होगा एंड जॉइन सी ई। सिमिलरली प्रोड्यूस पी एम टू एन such that PM is equal to PN and join RN, such that PM is equal to MN and join RN को ज्वाइन कर देना। तो ये कंस्ट्रक्शन आपको करनी पड़ेगी। AD मीडियन को और PM मीडियन को आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। और अब एक्सटेंड करने के बाद क्या करना पड़ेगा, ABD और CDE जो दो ट्रायंगल बने हुए हैं इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सो इन ए बी डी एंड सी डी ई ए डी इज इक्वल टू डी ई। ये क्यों है, बाय कंस्ट्रक्शन हमने अज्यूम किया है कि ये जो डी ई लाइन है वो ए डी के बराबर है। ऐसे नेक्स्ट बी डी इज इक्वल टू सी डी। ये मीडियन है तो बी सी को ये मीडियन क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। सो ट्रायंगल ए बी डी और सी डी ई के अंदर एक ए डी इज इक्वल टू डी ई है, दूसरा बी डी इज इक्वल टू सी डी है, और थर्ड जो एंगल है ए डी बी एंगल जो है वो सी डी ई एंगल के बराबर है। यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। क्यों बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये। तो दो साइड्स ए डी और डी ई के बराबर है और बी डी और सी डी के बराबर है और एक एंगल। तो एस क्राइटेरिया से, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से ए बी डी सी डी ई के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। ए डी इज इक्वल टू डी बाय कंस्ट्रक्शन, बी डी इज इक्वल टू सी डी। ए डी इज द मीडियन इसलिए
बी डी सी डी के बराबर है, और एंगल बी डी ए इज इक्वल टू एंगल सी डी ई, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये। तो ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी ई डी बाय एस ए एस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस से। ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो जो थर्ड साइड है इसकी, ट्रायंगल ए बी डी की और सी डी ई की थर्ड साइड सी, वो ए बी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? सी ई के बराबर होगा। ए बी किसके बराबर होगा? सी ई के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ऐसे ही जैसे हमने ए बी डी और सी डी ई को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, सिमिलरली पी क्यू एम और आर एम एन ट्रायंगल को अगर कंसीडर करते हैं, पी क्यू एम और आर एम एन, तो इनके भी वही है, पी एम इज इक्वल टू एम एन, पी एम इज इक्वल टू एम एन बराबर है, क्योंकि ये बाय कंस्ट्रक्शन अज्यूम किया है कि पी एम जो है वो एम एन के बराबर है। क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, ये क्या है? मीडियन है, तो दो इक्वल पार्ट्स में होंगे, क्यू एम और एम आर दो इक्वल पार्ट्स होंगे। ऐसी एंगल क्यू एम पी या पी एम क्यू एंगल जो है वो आर एम एन एंगल के बराबर है। क्यों है बराबर? क्योंकि क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एक साइड, एक एंगल और एक साइड इक्वल है, तो बाय एस ए एस क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से पी एम क्यू ट्रायंगल जो है आर एम एन के क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्रायंगल, तो उसकी जो थर्ड साइड है पी क्यू आर एन के बराबर होगी। तो इस ट्रायंगल का जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का तरीका है वो सेम है जैसे ए बी सी के अंदर हमने प्रूव किया है। इन पी क्यू एम एंड आर एम एन, पी एम इज इक्वल टू एम एन, आर एम इज इक्वल टू एम क्यू, एंड एंगल पी एम क्यू इज इक्वल टू आर एम एन। पी एम इज इक्वल टू एम एन, पी एम इज इक्वल टू एम एन, क्यू एम इज इक्वल टू एम आर एम इज इक्वल टू एम क्यू, एम आर कह लीजिए, आर एम कह लीजिए, इज इक्वल टू एम क्यू, एंड एंगल पी एम क्यू इज इक्वल टू आर एम एन, एंगल पी एम क्यू इज इक्वल टू आर एम एन। तो ये तीनों चीज़ें इक्वल हैं, तो पी क्यू एम ट्रायंगल एन आर एम के क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहलाए जाएंगे। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है बाय एस एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, देन पी क्यू इज इक्वल टू आर एन। पी क्यू क्या होगा? आर एन के बराबर हो गया। आगे कैसे हो जाएगा? सी पी सी टी के थ्रू हो जाएगा। पी क्यू जो है आर एन के बराबर हो जाएगा। अब आपको जो गिवन है वो रेशियो कंसिडर करनी है। गिवन मैंने आपको शुरू में बताया था कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी एम। क्या है? ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। तो ये तीन रेशियोज गिवन हमें, इक्वल प्रोपोर्शन, ये इक्वल है तीनों रेशियोज। ए बी की जगह हम क्या वैल्यू लिखेंगे जो यहाँ पे हमें इक्वेशन 1 में मिली है, सी ई, और पी क्यू की वैल्यू क्या लिखेंगे? आर एन। सो ए बी और पी क्यू की वैल्यू सी ई और आर एन। मैं दोबारा बता देता हूँ, ए बी क्या है? सी ई है, और पी क्यू क्या है? आर एन। तो सी ई अपॉन आर एन, ए सी और पी आर सेम रहेगा, और ए डी की और पी एम की इसको 2 ऊपर से मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे से भी मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 ए डी 2 पी एम। इसमें इस थर्ड रेशियो में जस्ट 2 मल्टीप्लाई करना है ऊपर भी और नीचे भी। अब 2 ए डी और 2 पी एम क्या लाइन बन जाएगी? 2 ए डी क्या लाइन बन जाएगी? ए ई बन जाएगी, और 2 पी एम क्या बन जाएगा? 2 पी एन बन जाएगा। पी एम क्या बन जाएगा? पी एन बन जाएगा। अब अगर ये तीन रेशियोज इक्वल हैं, सी ई अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू 2 ए डी अपॉन 2 ए डी क्या? ए ई अपॉन पी एन है। तो सी ई अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए ई अपॉन पी एन। अगर ये रेशियो बन गई है तो इसका मतलब क्या? अगर मैं ये रेशियो दोबारा ऊपर डायग्राम के थ्रू बताऊँ,
सी ई अपॉन आर एन, सी ई अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए ई अपॉन पी एन। तो ये रेशो दोनों ट्रायंगल्स की क्या हो गई हैं, दोनों ट्रायंगल्स की क्या हो गई हैं, इक्वल हो गई हैं। तो ट्रायंगल ए सी ई इज सिमिलर टू पी आर एन बाय साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ए सी ई इज सिमिलर टू पी आर एन, ए सी ई इज सिमिलर टू पी आर एन। ए सी ई ये जो ट्रायंगल है, ये जो बड़ा ट्रायंगल है वो किसके सिमिलर प्रूव हो गया, पी आर एन। कौन से सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हैं, सिमिलर हो गए हैं। अगर सिमिलर हैं, अगर ये ए सी ई पी आर एन के सिमिलर है, देन जो एंगल है सी ए ई, सी ए ई किसके बराबर होगा, आर पी एन के बराबर होगा। सिमिलर है तो आपको पता है उस ट्रायंगल के सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे, हमें ए एंगल से मतलब है तो हमें सिर्फ यही चाहिए, सी ए ई इज सिमिलर टू आर पी एन। तो हाँ, ये जो मीडियन जो है, ये जो इधर फर्स्ट पार्ट बना रहा है वो इस पी के मीडियन से फर्स्ट पार्ट से मैच कर गया है। कौन सा एंगल, सी ए ई इज इक्वल टू आर पी एन। अगर ये एंगल इक्वल है तो एंगल बी ए ई बी क्यू पी एन के सिमिलरली, ऐसे यहाँ पे ये लाइन ज्वाइन करके ये हम प्रूव कर सकते हैं कि बी ए ई जो एंगल है वो क्यू पी एन के बराबर है। तो इसमें दो एंगल हमें मिल गए, एक सी ए ई मिल गया और एक बी ए ई मिल गया, किसके सिमिलर, आर पी एन के और क्यू पी एन के, ये सिमिलर मिल गए हैं। तो आइए देखते क्या हो गया, सी ए ई इज इक्वल टू आर पी एन। तो ये इक्वेशन बन गई और सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं बी ए ई इज इक्वल टू क्यू पी एन। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे, सी ए ई किसके बराबर हो गया, आर पी एन के, और बी ए ई किसके बराबर हो गया, क्यू पी एन के बराबर हो गया। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को एडअप कर देंगे, इस स्टेटमेंट को और इस स्टेटमेंट को। एंगल सी ए ई प्लस बी ए ई इज इक्वल टू आर पी एन प्लस क्यू पी एन। तो ये जो सी ए ई प्लस बी ए ई क्या बन जाएगा, बी ए सी एंगल बन जाएगा। सी ए ई और प्लस बी ए ई क्या बन जाएगा, बी ए सी एंगल ए बन जाएगा कंप्लीटली। ऐसे ही आर पी एन और क्यू पी एन क्या बन जाएगा, एंगल पी बन जाएगा। तो इन दोनों को एडअप करके ये बी ए सी बन गया और ये क्यू पी आर बन गया। बी ए सी क्या है, बेसिकली एंगल ए की बात हो रही है, और क्यू पी आर किसकी बात हो रही है, पी एंगल की बात हो रही है। तो एंगल ए एंगल पी के बराबर हो गया है। तो मैंने आपको शुरू में यही बताया था कि हमें ए बी सी का और पी क्यू आर का एंगल, ए बी सी का और पी क्यू आर का एंगल जो ए है वो किसके बराबर प्रूव करना है, एंगल पी के बराबर प्रूव करना है। और दोस्तों यहाँ पे यही प्रूव हो गया है कि एंगल ए एंगल पी के बराबर है। ऐसे ही अब ये ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर हमें गिवन है। तो ए बी सी ट्रायंगल और पी क्यू आर में गिवन क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू, जैसे मैंने आपको ये गिवन आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये गिवन है हमें। अब हमें फर्स्ट टू रेशो ही चाहिए। तो फर्स्ट टू रेशो क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, और एंगल ए एंगल पी के बराबर है। तो कौन से सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर हो जाएंगे, बाय साइड एंगल साइड। ऐसे सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ए बी सी किसके सिमिलर प्रूव हो जाएगा, पी क्यू आर के साथ सिमिलर प्रूव हो जाएगा बाय ऐसे सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। आई होप दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा
ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसका सोल्यूशन लेंथी था, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। आइए अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शेडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो इसमें एक पोल गिवन है और एक टावर गिवन है। जो पोल है वो शेडो बनाता है 4 मीटर लॉन्ग और उस पोल की हाइट कितनी है 6 मीटर, और इसमें टावर में जो शेडो बनाता है वो 28 मीटर और उसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। सो सिमिलर प्रूव करने के लिए, सिमिलर प्रूव करने के बाद फिर हम इनकी साइड्स की रेशियो लेके एच को फाइंड आउट, हाइट ऑफ द टावर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस ए बी सी ट्रायंगल में और पी के ओ आर में एंगल ए पी के बराबर है, क्योंकि सन इज़ एट द सेम हाइट, सन है वो सेम हाइट पे है, तो एंगल जो थीटा बनेगा, एंगल जो ए बनेगा वो एंगल पी के बराबर ही बनेगा, चाहे पोल हो चाहे टावर हो। तो एंगल ए पी के बराबर है और बी पी क्यू के बराबर है। बी क्यू के बराबर क्यों है, क्योंकि ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, क्योंकि ये पोल 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और ये टावर भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो अगर दो एंगल इक्वल हैं तो थर्ड सी और आर भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। सो बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर क्या हो जाएंगे, सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। सिंस इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर एंगल ए इज इक्वल टू पी, क्या रीज़न है, सन इज एट द सेम एंगल एट द सेम हाइट, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री के एंगल हैं दोनों, और देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, थर्ड एंगल इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर बाय ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स। ए बी सी किसके सिमिलर प्रूव हो गया, पी क्यू आर। सिंस ए बी सी एंड पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल, तो इनके साइड्स की रेशियो भी क्या होंगी, इक्वल ही होंगी। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। हमें फर्स्ट टू रेशियो से ही मतलब है, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ए बी की वैल्यू क्या है 4, ए बी की वैल्यू क्या है 4, पी क्यू की वैल्यू क्या है 28, तो 28, बी सी की वैल्यू क्या है 6 मीटर, तो 6, और हाइट हमें टावर जो क्यू आर है वो क्या है हमारा एच है, वो हमें फाइंड आउट करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हाइट कितनी आ जाएगी टावर की, 42 मीटर इस टावर की हाइट आ जाएगी आपकी। तो आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 15 आपको समझ आ गया होगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या स्टेटमेंट है, इफ़ ए डी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली, वेयर ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर, प्रूव डैट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। तो हमें दो ट्राइंगल गिवन है ए बी सी और पी क्यू आर, जिसमें ए डी मीडियन है और पी एम मीडियन है। ए डी मीडियन है ए बी सी के अंदर और पी एम मीडियन है पी क्यू आर ट्रायंगल के अंदर। और हमें ये भी गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो पी क्यू आर के सिमिलर है, ये हमें गिवन है कि ये ए बी सी जो है पी क्यू आर ट्रायंगल के क्या है, सिमिलर है। अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। बस हमें यही प्रूव करना है कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। प्रूव करना है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। तो क्योंकि ए बी सी जो ट्रायंगल है पी क्यू आर के सिमिलर है, पी क्यू आर के सिमिलर है, तो एंगल ए पी के बराबर होगा, बी क्यू के बराबर होगा और सी आर के बराबर होगा। Therefore एंगल ए इज इक्वल टू पी, बी इज इक्वल टू क्यू, सी इज इक्वल टू आर। और इन
तीनों इन दोनों ट्रायंगल्स की जो साइड्स हैं वो भी क्या बनाएंगी, सेम रेशियो बनाएंगी। सो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। तो ये साइड क्या हो जाएगी, सारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या 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 होंगी, सेम रेशियो बनाएंगी आपकी। ये भी गिवन है क्योंकि ए बी सी इस ट्रायंगल पी क्यू आर से पी क्यू आर के सिमिलर है। अच्छा बी सी जो है वो मीडियन है, तो बी सी जो है टू टाइम्स ट्वाइस ऑफ बी डी होगा, और क्यू आर ट्वाइस ऑफ क्यू एम क्या होगा, ट्वाइस ऑफ क्यू एम के बराबर होगी। क्यू आर की लेंथ क्या है, ट्वाइस ऑफ क्यू एम, और बी सी की लेंथ क्या है, ट्वाइस ऑफ बी डी। अब ये जो बी सी इजिकल टू 2 बी डी है और क्यू आर इजिकल टू 2 क्यू एम, इसको हमें इस बी सी और क्यू आर की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। तो क्या रेशियो बन जाएगी, ए बी अपॉन पी क्यू इजिकल टू 2 टाइम्स बी डी अपॉन 2 टाइम्स क्यू आर। क्यू आर नहीं होगा, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे बी क्यू एम होगा। ये देखिए यहाँ पे क्या है, क्यू आर की वैल्यू 2 टाइम्स क्यू एम, तो ये एम होगा। सो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अप 2 टाइम्स ट्वाइस ऑफ बी डी अपॉन ट्वाइस ऑफ क्यू एम। सो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम। ये रेशियो तो बन गई, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम, ये रेशियो बन गई। और एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है। ये हमें बी क्यू के बराबर कहाँ से मिला, क्योंकि ये ए बी सी और पी क्यू आर क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स है, तो एंगल बी एंगल क्यू के क्या है, ये गिवन है। तो दो साइड्स की रेशियो इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, तो ए बी डी जो ट्रायंगल है वो पी क्यू एम के क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। क्या कह रहा हूँ मैं आपको कि ट्रायंगल ए बी डी जो है वो पी क्यू एम, ए बी डी जो है पी क्यू एम के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अगर ये सिमिलर हो जाएगा सो देन ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। तो सिमिलर होने के बाद ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा कि अगर ट्रायंगल ए बी डी पी क्यू एम के बराबर है तो दोनों ट्रायंगल क्या बराबर का मतलब सिमिलर हैं, तो उनकी जो रेशियो है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सा सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 16 का। अगर फिर भी आपको 14 क्वेश्चन 15 16 में कोई भी डाउट अगर आपका है तो आप कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना डाउट भेज सकते हैं। थैंक यू।